आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम RBSc क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है देव, उनकी लिखे हुए कवित, उनकी व्याख्या और उनके प्रश्न उत्तर सभी विस्तार पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय है। इनका जन्म 1730 विक्रम संवत में हुआ और इनका निधन 1824 विक्रम संवत में हुआ। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, धोसरिया कवि देव को नगर इटाओ वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ या रत्न प्रदान किए। अब प्रस्तुत पाठ है, उसमें इन्होंने जो जिसका वर्णन किया है वह सब इस प्रकार है। पाठ का परिचय। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवैया श्री कृष्ण के पांव से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल हैं, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्नलील संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। अब प्रस्तुत पद्यांश और इनकी व्याख्या। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी में धनु की मधुराई। पायनी अर्थात पैरों में, मंजू सुंदर, बजे अर्थात बज रहे हैं, और किंकिनी करघनी जो कमर पे बांधी जाती है, मधुराई मधुरता, कटी अर्थात कमर में। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। प्रस्तुत अवतरण में रीतिकाल के प्रमुख कवि देव द्वारा रचित है और इसमें कवि ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार से मंडित रूप, सौंदर्य और वेशभूषा का मनमोहक चित्रण किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर हैं, अर्थात पायनी नुपुर मंजू बजे। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर हैं जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, और उनकी कमर में करघनी शोभायमान हो रही है जिसकी ध्वनि अति मधुर है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे अंग लसे पटपीत,
पटपीत अर्थात पीले वस्त्र, और ल से सुशोभित और सांवले, कुल से आनंदित। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र अत्यंत शोभायमान है तथा उनके वक्ष स्थल पर वनमाला अर्थात जंगली फूलों की विशेष प्रकार से गूंथी हुई माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। माथे किरीट अर्थात मुकुट, माथे पर मुकुट, और बड़े दृढ़ चंचल अर्थात दृग अर्थात नेत्र, जो नेत्र चंचल नेत्र हैं, और जुनहाई चांदनी। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, उनके नेत्र बड़े और चंचल हैं तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। ब्रज दुल्हे अर्थात ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण, सहाई अर्थात सहायक। अब कवि देव कह रहे हैं कि उनकी जय हो, वे अपने इसी रूप में सदा बने रहें तथा कवि देव यह कामना करते हैं कि वे सुंदर ब्रज दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहें और सब पर कृपा करें। प्रस्तुत अवतरण में कवि देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर हैं और उनकी कमर में करगनी है जो अत्यंत ही सुंदर है, और नुपुर और करगनी की जो आवाज है वह अति मधुर है। और श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र शोभायमान है तथा उनके वक्ष स्थल पर जो वनमाला है जो जंगली फूलों से गुथी हुई है वह अत्यंत ही सुशोभित हो रही है, और उनके मस्तक पर मुकुट और बड़े बड़े ध्रुव चंचल अर्थात चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित है। और ऐसे सजे दजे ही श्री ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली हो रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि वे श्री कृष्ण सदा इसी रूप में ही बने रहें और सबको सहायक बने और सब पर कृपा करें। दूसरा पद्यांश। धार में धाय धसी निर्धार हवे, जाय फसी उकसी न अबेरी। धार अर्थात धारा, धाय दौड़कर, निर्धार बिना सहारे के, उकसी निकली। तो अब श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति आसक्त होकर कवि कह रहे हैं कि धार में धाय धसी निर्धार हवे, अर्थात हे सखी, कोई गोपी कह रही है कि हे सखी, मेरी आंखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर धस गई है। जाय फंसी उकसी न अबेरी, और उसमें ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहां से निकल नहीं पा रही है। री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ घिरी न गेरी। अंगराय अर्थात अंगड़ाई लेकर, गही अर्थात पकड़कर, और फिरी लोटी। और आगे वो गोपी कह रही है अपनी सखी से कि अब तो ये सांवले रंग के प्रेम रस में एकदम डूब गई हैं। अरे सखी, ये मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी है कि पकड़कर फेरने पर भी ये वहां से नहीं लौट रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की रूप माधुरी से वापस नहीं आ पा रही हैं। और मैंने इन्हें घेर कर पकड़ने का प्रयास भी काफी किया, परंतु ये घेरने पर भी नहीं घिर सकी हैं। देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चिते वही चेरी। रस लालच अर्थात रस की लालची, और लाल नंदलाल श्री कृष्ण, चेरी अर्थात दासी। महाकवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि रूपासक्त वह गोपी या नायिका कहने लगी कि अब तो इन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं है, ये आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई हैं और उन्हें देखते ही ये उनकी दासी बन जाती हैं। चेरी अर्थात दासी। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। अब आगे वह कह रही है कि ये आंखें तो
मधुमक्खियां बन गई हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो फिर उनका उससे निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में पूरी तरह डूब गई हैं और अब कोशिश करने पर भी वहां से नहीं निकल पा रही हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि देव ने गोपी की अपनी आंखों की विवशता बतलाई है कि वह श्री कृष्ण की रूप माधुरी और उनके प्रेम में ऐसी फंस गई है कि कितनी भी कोशिश करे लेकिन वह अपनी आंखों को उनसे नहीं चुरा रही है। उसकी आंखें श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर इतनी आसक्त हो गई हैं कि वह चाहकर भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हैं। पद्यांश 3। जहरी जहरी जीनी बूंद है, परती मानो गहरी गहरी गठा, गेरी है गगन में। आनी कहो शाम मोसो, चलो झूलीबे को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। प्रस्तुत कविता में देव ने कहा है कि कोई गोपी अपनी स्वप्न अवस्था का वर्णन कर श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमाशक्ति व्यक्त करती है और इसमें वर्षा काल ऋतु के प्रकृति का चित्रण हुआ है। जहरी जहरी अर्थात वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना, झीनी अर्थात पतली या बारीक और गहरी घिरकर। तो कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर जहरी जहरी जीनी बूंद है पड़ती मानो। वर्षा ऋतु के आगमन पर किसी गोपी या नायिका का मन प्रेम भाव से उल्लसित होने लगा है और वर्षा काल में झरझर की आवाज करती हुई छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी हैं। गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में और आकाश में घने बादलों की गठाएं सब ओर गहराकर गिरने लगी हैं। आनी कहो शाम मोसो, चलो झूलीबे को आजू। और ऐसे मन भावन वातावरण में नायिका या गोपी निद्रा मगन दशा में स्वप्न देखने लगी और वह उस स्वप्न का वर्णन अपनी सखी से करती है कि उस समय प्रियतम कृष्ण मुझसे झूला झूलने के लिए कहने लगे, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। और उनके इस कथन से मैं फूली नहीं समाई अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हुई। चाहती उठ योई, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। और प्रियतम के उस आग्रह से मैं झूला झूलने के लिए जाने को उद्यत हुई, तत्पर ही वैसे ही मेरी नींद टूट गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। और उस समय मैं जो सुंदर स्वप्न देख रही थी वह नींद टूट जाने से मिट गया अर्थात स्वप्न भंग हो गया। इस तरह जागना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आंखी खोली देखी तो घन है ना घनश्याम। और क्योंकि मैं निद्रा में प्रिय मिलन का जो सुखद स्वप्न देख रही थी वह स्वप्न टूट गया, इसलिए मेरे लिए निद्रा से जागना कष्टप्रद रहा। और जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां स्वप्न में देखे गए न तो बादल थे और न ही प्रियतम श्री कृष्ण थे। वे छाई गई बूंदे मेरे आंसू हवे दरगन में। और उस समय मेरी आंखों में वर्षा की बूंदों के स्थान पर आंसू टपक रहे थे। भाव यह है कि स्वप्नावस्था में प्रियतम श्री कृष्ण के साथ जो संयोग सुख मिल रहा था वह नींद खुलने से वियोग दशा में बदल गया था। इस कारण आंखों से अश्रुकण ढलने लगे थे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि देव एक गोपी की विरह अवस्था और विवशता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वर्षा काल का समय है और इस समय ऐसी बरसात मौसम ऐसा हो रहा है कि घनी घटाएं आसमान में घिर रही हैं और ऐसे मौसम में कोई गोपी एक निद्रा मग्न होते हुए स्वप्न देखने लगी है और कहती है कि स्वप्न में श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि हम आज झूला झूलेंगे। तो ऐसे में बस गोपी इस प्रकार के कथन से फूली नहीं समाई और ऐसी मगन हो गई कि जैसे ही उसने झूला झूलने के लिए उठी वैसे ही उसकी नींद जाग गई। और ऐसे जागी तो जब वह जागी तो उसे जब
नींद जागने पर उसने देखा कि ना तो वैसे बादल थे और ना ही वे प्रियतम श्री कृष्ण हैं जिन्होंने मुझे झूला झूलने के लिए कहा। तो ऐसे वस उस समय को देखकर और ऐसी विरह अवस्था में उसने कहा कि जिस तरह बरसात की बूंदें पड़ रही थी वैसे ही आंसू मेरे हृदय से झरझर बह रहे थे, क्योंकि ना तो मेरे घनश्याम थे और ना ही वैसे बादल थे। अब कठिन शब्दार्थ। नुपुर घुंघरू, कटी कमर, लसे सुशोभित, किरीट मुकुट, दृग नेत्र, जुन्हाई चांदनी, चेरी दासी, बेगी तेजी से, पंखियां पंख। वस्तुत पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कवि देव का जन्म स्थान है इटावा, सोरो, रुनुक्ता, अज्ञात। तो इसका सही उत्तर है क अर्थात इटावा। गहरी गहरी गठा में कौन सा शब्दालंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। अनुप्रास, क्योंकि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, गहरी गहरी गठा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, श्री ब्रज दुलय की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? इसका उत्तर है, यह संज्ञा सुंदर वस्त्राभूषणा से सजे श्री कृष्ण को प्रदान की गई है, क्योंकि वही ब्रज के दूल्हे हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही ब्रज के दूल्हे माने गए हैं। प्रश्न 4, रस की लालची और दासी कौन हो गई हैं? इसका उत्तर है, गोपी की कृष्ण प्रेम में डूबी आंखें रूप रस की लालची और उनकी दासी जैसी हो गई हैं। प्रश्न नंबर 5, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया? इसका उत्तर है, श्याम ने मिलन के लिए उत्सुक गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। प्रश्न नंबर 6, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? इसका उत्तर है, मधुमक्खी को मधु अर्थात शहद से बड़ा प्रेम होता है। उस मधु में यदि वह फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती। पंखों के मधु में सन जाने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है। नायिका अथवा गोपी की आंखें भी कृष्ण के मनमोहक रूप से आकर्षित होकर उनके प्रेम रूपी मधु में मग्न हो गई हैं। अब उन्हें प्रेम से इस मधु से विमुख करना उसके बस की बात नहीं रही है, इसलिए वह अपने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बता रही है। प्रश्न नंबर 7, नायिका के भाग क्यों सो गए? इसका उत्तर है, एक रात नायिका ने सपने में देखा कि वर्षा का बड़ा सुहावना वातावरण था। झीनी झीनी बूंदें झर रही थी, आकाश में घटाएं उमड़ रही थी। उस समय कृष्ण आ गए और उन्होंने नायिका के साथ झूलने को कहा। यह सुनते ही नायिका भाव विभोर हो गई, किंतु वह जैसे ही कृष्ण के साथ चलने को उठी, उसकी नींद टूट गई। सपना विलीन हो गया, न वहां घन थे और न ही घनश्याम। यह देख नायिका ने अपने भाग्य को धिक्कारा और उस जागने ने उसको भाग्यहीन बना दिया। वह सपने में भी कृष्ण मिलन के सुख से वंचित रह गई। प्रश्न नंबर 8, जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हा बताया है। उनका सुंदर रूप वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित है। उनकी यह जगमग छवि आनंद का दिव्य प्रकाश बिखेरने वाली है। इसी कारण कवि ने उन्हें जग मंदिर दीपक कहा है। जैसे जलता हुआ दीपक भवन अथवा मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने दिव्य सौंदर्य से सारे जग को प्रकाशित करने वाले हैं। कवि इसी कारण उनकी जय जयकार कर रहा है। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, संकलित छंदों में से प्रथम छंद कवि ने श्री कृष्ण की दिव्य सौंदर्यमयी चित्ताकर्षक छवि को समर्पित किया है। आभूषणों और वस्त्रों ने उनके सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बना दिया है। उनके पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं और कटी में करगनी पहनी हुई के
करगनी के घुंघरू मधुर ध्वनि से कानों में अमृत घोल रहे हैं। कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर बहुत ही सुशोभित हो रहा है। वक्ष पर उन्होंने वन फूलों की माला धारण कर रखी है और उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। उनके बड़े बड़े नेत्र अपनी चंचलता से मन को मुग्ध कर रहे हैं। उनकी जादू भरी मंद मंद मुस्कान उनके मुख रूपी चंद्रमा से छिटक रही चांदनी के समान लग रही है। यदि जगत को एक भवन अर्थात मंदिर मान लिया जाए तो श्री कृष्ण का परम सौंदर्यमय स्वरूप उसमें जलते हुए एक उज्जवल दीपक के समान है, जो उसे दिव्य सौंदर्य से प्रकाशित कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, कवि देव की कविता के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही समृद्ध हैं। उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित भाषा। कवि देव की कविता की भाषा सरस मधुर प्रवाहपूर्ण सरल ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में ब्रज क्षेत्र के ठेठ शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द तथा प्राकृत भाषा के प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। शब्दों की पुनरुक्ति द्वारा कवि ने भाषा में आकर्षण और चमत्कार उत्पन्न किया है। जहरी जहरी तथा गहरी गहरी ऐसे ही प्रयोग हैं। काव्य शैली कवि ने मुक्तक शैली में ही अधिकांश काव्य रचना की है। देव ने रीतिकाल, आलंकारिक और चमत्कार पूर्ण शैली को भी अपनाया है। शब्द चित्रों के अंकन में देव परम कुशल हैं। पायनी, नुपुर तथा जहरी जहरी छंदों में कवि की इस विशेषता के दर्शन होते हैं। अब इसमें जो काव्य सौंदर्य है वह है छंद के रूप में। कवि को खवित छंद पर असाधारण अधिकार प्राप्त है। सवैया छंद को भी कवि ने सहजता से अपनाया है। अलंकार, कवि देव ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा आदि अलंकारों को सहज भाव से प्रयोग किया है। गहरी गहरी गठा घेरी है में अनुप्रास, जागी व जगन में श्लेष अलंकार, जग मंदिर में रूपक अलंकार और मंद हंसी मुख चंद जुनहाई में रूपक और उपमा की संयुक्त छटा देव की अलंकार प्रियता के उदाहरण हैं। रस, देव प्रधानतः श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की मार्मिक उपस्थिति देव की कविता में देखी जा सकती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित छंदों में से द्वितीय छंद धार में संयोग श्रृंगार का और जहरी जहरी छंद में वियोग श्रृंगार के हृदय स्पर्शी शब्द चित्र अंकित हुए हैं। भाव विभूति, हृदयगत भावनाओं को सटीक शब्दावली द्वारा पाठकों को अनुभव कराने में देव अत्यंत कुशल हैं। धार में धाय धसी छंद में नायिका की नायक के प्रति प्रीति का कवि ने बड़ी सहजता से अनुभव कराया है। नेत्रों की विवशता में नायिका की प्रेम विवशता ही साकार हो रही है। इसी प्रकार जहरी जहरी छंद में नायिका बेचारी स्वप्न में भी अपने प्रिय के मिलन सुख से वंचित रह जाती है और पाठकों के मन में अपने प्रति सहानुभूति जगाने में सफल हुई है। इस प्रकार देव की कविता में वे सभी अपेक्षित विशेषताएं विद्यमान हैं जो काव्य प्रेमियों को काव्य रस का आनंद प्रदान करती हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कै, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलय देव सुहाई। उपयुक्त पंक्तियों के लिए सप्रसंग व्याख्या के लिए व्याख्या भाग में पद्यांश 1 का अवलोकन करें। और चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में। उपयुक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या के लिए व्याख्या भाग में पद्यांश 3 का अवलोकन करें। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।